इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय अपने चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक, जिसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक अपना स्टार्ट किया है कंप्यूटर लैंग्वेज का। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक में पहला टॉपिक हमने कंप्यूटर लैंग्वेज का स्टार्ट किया है। कंप्यूटर लैंग्वेज में मैंने आपको ये बताया कि जब भी आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना है या कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है या कोई भी कम्युनिकेशन करना है किसी के साथ, तो फॉर द नीड ऑफ कम्युनिकेशन व्हाट यू नीड, फॉर द यूज ऑफ कम्युनिकेशन यू नीड a proper language or a proper grammar to talk somebody. Am I right? सुन पा रहे हो बेटा? Yes sir. ठीक है, तो हमारे पास जब हम को किसी से बात करनी है तो हमारे पास बात करने के लिए कुछ ग्रामर होनी चाहिए, कुछ एक सेट ऑफ रूल होना चाहिए ताकि हम बता सकें। अब तुम मान लो कि कोई एक जानवर है जिसको हम लोग मान लो हॉर्स कहते हैं, घोड़ा कहते हैं, उसको कोई हाथी बोले, कोई जिराफ बोले, कोई कंगारू बोले और सेम जानवर को अलग अलग बोलो, तो क्या आप वो कम्युनिकेशन कर पाओगे, बात कर पाओगे उसके बारे में? No sir. हाँ, हम बात नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी क्या है, जरूरी ये कि इसके लिए क्या हो, ग्रामर हो। ग्रामर क्या होते हैं? ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल। ठीक है, ग्रामर क्या होती है? कुछ सेट ऑफ रूल होते हैं जिसमें कि क्या लिखा रहता है, लिखा रहता है कि आपको कैसे लैंग्वेज को यूज करना है। ठीक है, चलो। Computer programs are instructions for a computer. These instructions tell a computer to perform the task necessary to process the data into information. The process of writing these information is called instructions is called programming. जब हम किसी instruction को लिखते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा? Programming कहते हैं। The people who can write these programs are called programmers. और जिसको लिखते हैं उसको क्या कहलाते हैं बेटा? वो programmers कहलाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। A programming language is a set of words, symbols, and codes that are used to write a program. Write a computer program. Visual Basic is one of the programming languages. ठीक है, Visual Basic भी क्या है? Visual Basic एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। किसी को कोई डाउट है अंदर? किसी को डाउट बेटा? आगे बढ़े। बोलो बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, कौन पढ़ेगा यहाँ से बताओ? नाम लो बेटा, अपना नाम लो। श्रेया बेटा कौन है? The Visual Basic is programming language from Microsoft. It is based on basic, beginners all-purpose symbolic instruction code language, but it is typographically designed for Windows operating system that contains the user screen, mouse, and keyboard rather than textual format. Visual Basic (VB) was designed to be easy to learn and use. This language not only allows programmers to create simple applications, but also develop fairly complex applications as well. You can create any program depending on your objective with VB. For example, you can create educational programs to teach science, mathematics, language, history, geography, etc. You can also create financial and accounting programs to make yourself a more efficient accountant or financial controller. For those of you who like to play games, you can create those programs as well. Before you can program in VB, you need to install Visual Basic on your computer. Very good बेटा। So as you can see, Visual Basic क्या है बेटा? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कौन डेवलप करता है? माइक्रोसॉफ्ट डेवलप करती है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है बिल गेट्स। ओके, बिल गेट्स जो कि हाल ही में मतलब जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन थे, उनको भी रिप्लेस किया जेफ बेजोस ने अमेज़न से है। ठीक है, इट इज बेसिकली ऑन बेसिक। क्या है? बेसिक से ही मिलके बनी हुई है। बेसिक क्या होती है बेटा? बेसिक एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसका नाम क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, जो कि क्या थी? ये मतलब जो आपका वीबी है, विजुअल बेसिक है, इसको वीबी भी बोलते हैं। ये क्या है? मतलब ग्राफिकल ज्यादा डिजाइन होता है, मतलब इसमें ग्राफिक्स ज्यादा होती है जिससे कि आपको स्क्रीन, कीबोर्ड इसका आप अच्छे से यूज कर पाते हैं। अगर मान लो टेक्सचुअल है यानी टेक्स्ट में ही लिख कर के आ रहा है, लाइन बाय लाइन आ रहा है, यहाँ पे आपका माउस यूज कम होता है, बट इन विजुअल बेसिक यू कैन यूज माउस आल्सो। विजुअल बेसिक क्यों डिजाइन किया गया था? क्योंकि ये इजी टू लर्न है और इजी टू यूज है। इसको आप अच्छे से सीख भी सकते हैं, जनरली इसको यूज भी कर सकते हैं।
ये केवल आपको प्रोग्रामिंग के लिए ही अलाउ नहीं करता, बल्कि आपको कई सारी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को भी डिजाइन करने की आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है। आप किसी भी तरह का प्रोग्राम बना सकते हो जैसा भी आपका ऑब्जेक्टिव हो। जैसे कि मान लो आपको एजुकेशनल के लिए बनाना है तो आप एजुकेशनल पर्पस प्रोग्राम बना सकते हैं, इसी सिंगल टेक्निकल के लिए बना सकते हैं, साइंस के लिए बना सकते हैं, कोई मैथमेटिक्स का सवाल बना सकते हैं, लैंग्वेज के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी भी चीज के लिए, किसी भी फील्ड के लिए अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है देन यू कैन गो फॉर द विजुअल बेसिक। You can also create financial and accounting programs to make yourself an efficient accountant or financial controller. तो आप अपने अकाउंटिंग में क्या कर सकते हैं कि अकाउंटिंग और फाइनेंसिंग का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। For those of you who like to play games, you can create those programs as well. अगर आपको गेम खेलना चाहते हो, बस गेम का अच्छा आइडिया, आप कोई गेम बनाना चाहते हो तो आप गेम भी यहाँ से बना सकते हो। जब भी आप विजुअल बेसिक में काम करना चाहते हैं तो आपके पास ना शेयर सिस्टम में विजुअल बेसिक इंस्टॉल होना चाहिए। विजुअल बेसिक एक पेड सॉफ्टवेयर होता है। चलो who want to read from here? May I read Simajit Singh? The first step in VB is to build a programming using Visual Basic object. Visual Basic objects include items such as button, text, balls, text boxes and label. Visual Basic makes many aspects of programming as simple as dragging graphic objects onto a screen with your mouse. Next, the programmer writes instructions to define any action that should occur in response to specific event. Finally, the programmer generates and tests the final program. An event in Visual Basic might be the result of an action that a user initiates. For example, when a user clicks a button in a Visual Basic program, the program executes the click event. Programmers create events in Visual Basic by writing instruction codes with its built-in programming language. Okay, बेटा, very good. तो आपने क्या करना सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब भी आपको कोई भी प्रोग्राम बनाना है विजुअल बेसिक में तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले विजुअल बेसिक के ऑब्जेक्ट समझने होंगे। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट्स का इन सेंस ये होता है जो कि आपकी फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करें। जैसे कि फोन करना क्या है, कॉल करना इज अ फंक्शनैलिटी, लेकिन कॉल आप करते किससे हैं? कॉल आप करते हैं फोन से, अपने मोबाइल से या टेलीफोन से। जब ये मोबाइल आ गया, क्या है ये मोबाइल आपका एक तरह से ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट क्या है? मोबाइल। मोबाइल क्या कर रहा है? मोबाइल के अंदर सम फंक्शनैलिटी है, ठीक है, जिसमें कुछ फंक्शनैलिटी है, कॉलिंग कर सकते हैं आप, और क्या कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, चीजों को अच्छे से इंटरनेट चला सकते हैं, बहुत सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट आपका मोबाइल है, फंक्शनैलिटी उसकी क्या है, उसका प्रॉपर्टी है। तो जो विजुअल बेसिक के ऑब्जेक्ट्स होते हैं कई चीजों को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि बटन एक ऑब्जेक्ट हो गया, टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट हो गया, लेबल्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है बेटा। विजुअल बेसिक मेक्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग एज सिंपल एज ड्रैगिंग ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट ऑनटू द स्क्रीन विद योर माउस। तो इसमें क्या होगा बेटा, अपने माउस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया, मान लो बटन ऐड करना है तो आपने क्या किया, बटन को ऐसे क्लिक किया और ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, तो जहां आप ड्रॉप करोगे वहां पे बटन ऐड हो जाएगा, एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल होता है, आपने उसे उठाया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप सबको आता होगा, आई थिंक सो। नेक्स्ट, the programmer writes instruction to the define any action that should occur in response to the specific event. मान लो आपने कहीं पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, कहीं पे आपने डाटा एंटर किया, इसके बाद क्या होना चाहिए, उसके लिए आप क्या लिखोगे, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस आप लिखोगे, कोडिंग आप लिखोगे। इंस्ट्रक्शन बोले तो कोडिंग या प्रोग्रामिंग करोगे आप, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप प्रोग्राम जनरेट करोगे और क्या करोगे, प्रोग्राम को टेस्ट करोगे अपने फाइनल प्रोग्राम को। अच्छा, आपका टेस्ट हो गया तो आपका प्रोग्राम क्या होगा, फाइनल हो जाएगा। An event in Visual Basic might be the result of an action that a user initiates. तो आप में जो भी इवेंट यानी जो भी एक्शन आपको कंप्यूटर परफॉर्म करेगा वो क्या होगा, यूजर की इनपुट देने के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेगा। अगर आप मान लो कि यूजर क्लिक अ बटन ऑफ विजुअल बेसिक प्रोग्राम, अगर विजुअल बेसिक में कोई एक बटन दी गई उसमें कहीं वो क्लिक करता है तो उसके अकॉर्डिंगली एक इवेंट जनरेट होगा। मान लो आपने क्या लिखा है, आपने लिखा सबमिट बटन बनाया आपने, सबमिट क्या बनाया आपने, सबमिट की एक बटन बनाई। जब कोई सबमिट में क्लिक करेगा, यहाँ पे क्लिक करेगा, उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ प्रोग्राम में चेंजेस होंगे, कुछ ना कुछ स्क्रीन में चेंज होगा, और जो चेंज होगा ये क्या कहलाता है, यहाँ पर इवेंट कहलाता है। प्रोग्रामर्स क्रिएट इवेंट इन विजुअल बेसिक बाय एडिंग इंस्ट्रक्शन विद इट्स बिल्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
उसमें क्या होती है, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्ट इन होती है, अपने आप से ही सारी लैंग्वेजेस को वो समझ पाता है। ये चीजें समझ में आएंगी, इंस्ट्रक्शंस, ऑब्जेक्ट और इवेंट क्या होता है सबको? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन किसी को बेटा? ओके, बस केवल एक ही लोग को समझ में आई है, बाकी लोग नोट करके बैठे हो क्या? Yes, sir. अच्छा, नोट करके बैठे हो, ठीक है। चलो, now the data type. Who want to read from here? Who want to read? क्या हो गया बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या? ओके, ओनली सिमर जोधन तनु आरव कर दो, आ जाओ देर आरव। अनुष्का पवार, आप पढ़ो बेटा अनुष्का में यहाँ से डाटा टाइप। अनुष्का are you there? Anushka, are you there? Are you able to listen me? अनुष्का unmute yourself बेटा। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? या तो बेटा कंटिन्यू। Develop an interface for designing an application. In that interface, you will see how the data is stored, acted, or being operated, transferred, calculated, etc. We need to define the type of data for performing all the operations. For example, storing different type of values such as name, address, large number, small number, and logical data. Visual Basic requires that before using or working with a data value, you have to tell Visual Basic exactly what type of data the value is. Visual Basic supports 12 data types. The data type can be classified into numeric and non-numeric categories. ओके बेटा, वेरी गुड। तो हमने क्या देखा कि जो हमारी विजुअल बेसिक होती है, जब हमें इसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, जैसे कि कैलकुलेशन हो गया, स्टोर हो गया, कोई ऑपरेशन हो गया, किसी को डाटा ट्रांसफर करना हो गया, तो हमें क्या करना होता है ऐसे केस में? हमें उसमें बताना पड़ेगा जो जैसे को कि हम किस टाइप के डाटा के ऊपर वर्क कर रहे हैं, किस टाइप का डाटा, यानी जो नेम है, एड्रेस है, लार्ज नंबर, स्मॉल नंबर है, कि लॉजिकल डाटा ये क्या है, उसको हमें बताना पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको डाटा टाइप की जरूरत पड़ती है। डाटा टाइप क्या होता है कि किस टाइप का आप डाटा एंटर करोगे, किस टाइप के डाटा के ऊपर वर्क करोगे, क्या कहते हैं, डाटा टाइप कहते हैं। तो हम डाटा टाइप को दो भाग में तोड़ देते हैं, एक क्या होता है न्यूमेरिक डाटा टाइप, एक होता है नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप। तो न्यूमेरिक डाटा टाइप का मतलब ऐसा जहां नंबर्स के ऊपर काम करें, यहाँ पर 0 to लेके 9 तक की डिजिट का यूज करें, तो क्या कहते हैं बेटा, न्यूमेरिक डाटा टाइप। और जहां पे हम ABCD सब यूज करें, तो क्या कहेंगे, इसको कहेंगे नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप। क्लियर सबको? क्लियर है कि नहीं? म्यूट करो सब लोग। Yes, sir. ठीक है बेटा, चलो तो यहाँ से तो दोनों बेटा कंटिन्यू करो फ्रॉम बाइट्स से। बाइट्स क्या होते हैं बताओ? तनु बेटा क्या हो गया, आगे अगर लिसन नहीं तनु, तनु सिंह? Yes, sir. यस बेटा, कंटिन्यू करो आप, यहाँ से पढ़ो बाइट से। Byte, a byte is a small number, natural positive number that ranges from 0 to 255. A variable of byte size can be used to hold small values such as person's age, the number of rows of an number, etc. Integer. An integer is a natural number larger than byte. It can hold a value between minus 32,768 and 32,767. An example of such a range is the number of pages of a book. कंटिन्यू बेटा।
सुन पा रहे हो? कंटिन्यू करो, तुम समझाते हैं साथ साथ। मन नहीं किया बेटा पढ़ने का। 16 स्टूडेंट्स आर देयर। श्रेया सिंह सुन पा रहे बेटा? निष्ठा आर्या, तुम लोग यहाँ पे ही नहीं समझ लो में सबको। श्रेया सिंह आगे बढ़ो बेटा, थर्ड से यहाँ से बढ़ो। A long integer is a natural number whose value is between -2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 8. Examples are the population of the city, the distance between places of different countries, the number of words in a book, etc. Decimal. A real number is one that displays a decimal part. This means that a number can be made of two sections separated by a symbol that is referred to as a decimal separator or the decimal symbol. Single. A single is a decimal number whose value can range from -3.402823 to the power 38 and -1.401298 e power -25. If the number is negative or 1.401298 e power -49 and 3.402823 e power 38 if the number is positive. Double. It is used for variable that will hold number that range from 1.79769313486231 e power 308 5494065645841 247 e power -324 if the number is negative, or from 1.79769313486231 e power 308 to 4.940654547 e power -324 if the number is positive. Currency. The currency data type is used for a variable that can hold monetary value. Very good बेटा, what is your name? Sir, Shreya Singh. Okay बेटा, I will give you a chocolate when you come to the school. Okay, remind me for that. मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी कंप्यूटर की वॉइस को सुन रहा हूँ, इतना बेहतरीन तुमने पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे सिस्टम जनरेटेड वॉइस हो। चलो अच्छी बात है। तो हम बताते हैं बेटा आपको बाइट क्या होती है। बाइट जब हमें कोई छोटा डाटा स्टोर करना हो फ्रॉम 0 to 55, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि आपकी एज कितनी है, तो आप क्या बताओगे अपनी एज? ऑब्वियसली इसमें के बीच में बताओगे, ठीक है। या मैंने आपसे पूछा कि मान लीजिए कि आपको ओवरऑल कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ 200, ठीक है। आपको यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले? यूनिट टेस्ट में आपको जो मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे कितने मिले होंगे? 120 में से मार्किंग हुई होगी या 180 मार्किंग हुई होगी। तो वहां पे क्या बताओगे? जो मार्क्स बताओगे उसको हम किसमें स्टोर कर सकते हैं? उसको हम बाइट में स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? इंटीजर में जब हमारे पास डाटा कितना हो, अप्रॉक्सीमेटली 32,000 के आसपास का डाटा होता है, तब उसको किसमें स्टोर करते हैं? उसको हम इंटीजर में स्टोर करते हैं। फिर लॉन्ग डिग्री का जब डाटा हमारे पास और बड़ा हो, फिर डेसिमल, जहां पे हमारे क्या हो, डेसिमल वैल्यू की बात करें, 3.8 की बात करें, ठीक है। सिंगल जहां पे क्या होता है, जहां पे आपको डेसिमल नंबर्स की रेंज क्या हो, ई समझते हो नहीं बेटा? ई का क्या मतलब है? एक्सपोनेंशियल, यानी कि क्या, -3.4 into -3.4 and so on into 10 to the power 38। इससे लेकर के यहाँ के बीच का डाटा होता क्या होगा बेटा? इसको कह देंगे हम क्या? सिंगल। फिर डबल में क्या आएगा? डबल में हम यहाँ तक की रेंज आती है। और फिर फ्लो ऑफ करेंसी जो हम बात करते हैं डॉलर की या कुछ ऐसे रुपयों की, तो कैसे कह देते हैं? नॉन इरेगुलर टाइप पढ़ लो बेटा, लास्ट टॉपिक आज का। कौन पढ़ेगा इसको? तुम पढ़ चुके हो बेटा, मुझे और मौका दो। अमृता पाटिल, अमृता आप पढ़ो यहाँ से। और व्हाट बेटा? Could I read it? What is your name? Anuradha? Yes, you can continue, Anuradha. आगे पढ़ लो। Now, numeric data type is string. A string is a series of 0 or more than characters all through a string may hold numeric digits. A string is
in calculation, but only holds characters. This data type is used to store numbers, addresses, codes, etc. that are not required for computation. It represents data that can take only two values. These values are usually represented as true or false. Also, they can also be treated as yes or no values. It is used for setting value to control property that take only a true or false value, such as unable property value. Value. The variant data type can hold a kind of data fixed length strings used enclosed in data for different uses. When the data storage area is for different kinds of data, the variant storage area can act as a temporary storage location for any data type that you will later place elsewhere in a more specific data type area. A data object. An object is almost anything else that you want to use in your program. And type. A data is a numeric value that represents the number of days that have expressed since a determined period. The time is a numeric value that represents the number of seconds that has expressed a day. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बस बेटा बस। तो आपने क्या पढ़ा? नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप क्या क्या होता है हमारे पास? स्ट्रिंग, बूलियन, वेरिएंट, ऑब्जेक्ट एंड डेट एंड टाइम। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग मतलब कि ऐसे कैरेक्टर्स लाइक योर नेम, एड्रेस, कोड्स, ठीक है, इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं, तो क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कह देते हैं हमारे क्या, तो क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रिंग कह देते हैं। ठीक है, इसका भी मैं आपको एक एक्सेप्शन बताऊंगा। इसका एक एक्सेप्शन है, एक ही एक्सेप्शन है दुनिया में। ठीक है, इसमें एक लोग का नाम ऐसा है जो कि इसमें फीड नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो कौन है बताएंगे। खैर, तो आपको क्या बता रहा था मैंने बताया कि स्ट्रिंग क्या होता है? जब हमें कहीं पे एड्रेस स्टोर करना हो, किसी का नेम स्टोर करना हो, तो क्या यूज करते हैं? स्ट्रिंग यूज करते हैं। फिर बात करते हैं बूलियन की। बूलियन क्या रिप्रेजेंट करता है? इसकी दो वैल्यूज होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो यस या तो नो। इधर आपकी लाइट या तो घर की जो बल्ब होंगे, जो आपके एलईडी बल्ब होंगे, या तो वो ऑन हो सकती है या तो ऑफ हो सकते हैं, उसके पीछे कोई स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती। तो इस तरह की हमें कोई चीज स्टोर करनी होती है, या हमें ट्रू और फॉल्स या राइट एंड यस और नो की बात करें, तो हम किसका यूज करेंगे? यस और नो की यूज करेंगे। किसका? बूलियन का। जैसे मैंने आपसे बोला क्या कि आपने मान लीजिए मैंने आपसे बोला क्या, डू यू हैव एनी बैंक अकाउंट, या तो आपके पास बैंक अकाउंट होगा तो नहीं होगा, इसलिए क्या यस और नो है। वेरिएंट क्या होता है? वेरिएंट क्या होता है कि ये बहुत ही किसी भी टाइप के डाटा को होल्ड कर सकता है, लेकिन क्या होनी चाहिए? उसकी लेंथ फिक्स होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी चीज की डाटा को स्टोर कर सकते हो, और ये क्या होगा कि किसी भी तरह की डाटा को कहीं पर भी स्टोर कर देगा। टेम्परेरी मतलब क्या? कहीं भी टेम्परेरी स्टोर कर देगा। फिर बाद में अपने अकॉर्डिंगली आप उसको क्या कर सकते हो? कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो। सेकंड लास्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज ऑलमोस्ट एनीथिंग एल्स यू वांट टू यूज इन योर प्रोग्राम। अगर इसके अलावा आपको कुछ और यूज करना है, इनडायरेक्ट टैग्स के अलावा कुछ और आपको स्पेशल बनाना है, तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। नाउ डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम से आपको क्लियरली हो गया। डेट क्या होता है? न्यूमेरिक वैल्यू होगी जो कि क्या रिप्रेजेंट करती है? नंबर ऑफ डेज दैट हैव elapsed since the determined period। ठीक है, इधर टाइम निकल चुका है। और टाइम क्या होता है? टाइम आपको बताएगा कि टाइम कितना हो रहा है, और टाइम को आप कहां यूज कर रहे हैं, सेकंड्स में कितना की दिन में निकल चुका है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।